क्यों हिजाब एक विवाद बन गया है? क्यों हिजाब पर हमारे देश में विवाद हुआ? क्यों ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की पुलिस ने 92 सिविलियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें मार गिराया? जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिजाब और बुर्का दोनों अलग चीज़ है। बुर्का सर से लेकर पाँव तक एक कपड़ा होता है जिसे पर्दा भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ देखने के लिए जगह होती है। हालांकि हिजाब में पूरा मुंह खुला होता है। ईरान जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर हिजाब कंपलसरी पहनना पड़ता है। ईरान में कोई भी फीमेल या कोई बच्ची जो 7 साल से बड़ी हो, उसका हिजाब पहनना कंपलसरी है, जो एक्चुअल में किसी भी औरत के व्यक्तिगत राइट्स के लिए पूरी तरीके से गलत है। और हिजाब ना पहनने पर, या यूं कह लो कि हिजाब बराबर ना पहनने पर, उस औरत को 2 महीने तक की जेल हो सकती है। ईरान में किसी 7 साल की बच्ची के लिए भी हिजाब पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना एक अडल्ट महिला के लिए है। अगर ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि ईरान में रहने वाली एक 22 वर्षीय महिला जिनका नाम महसा अमीनी था, वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रही थी। तभी वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है, जो खास यही देखने के लिए बनाई गई है कि औरतों ने हिजाब पहना है या नहीं, अगर पहना है तो ठीक से पहना है कि नहीं। तो मोरालिटी पुलिस ने उन्हें रोका। तभी महसा अमीनी ने अपना हिजाब शायद प्रॉपरली नहीं पहन रखा था, तो वो मोरालिटी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें अपनी जीप में बैठाकर मारने लगे। और ज़्यादा मारने की वजह से जब वो बेहोश हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर वो कोमा में चली जाती हैं, और ठीक 2 दिन बाद 15 सितंबर को उनकी मौत हो जाती है। जिस पर पुलिस अपना बयान देती है कि महसा अमीनी को कोई बीमारी थी और पुलिस कस्टडी में उनको हार्ट अटैक आ गया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि महसा अमीनी एक 22 साल की हेल्दी महिला थी, जिसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? और उनके पिता के अनुसार महसा अमीनी को कोई बीमारी नहीं थी। ईरान में पहले भी हिजाब को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हो चुके थे, पर इस बार महसा अमीनी के साथ हुई क्रूरता को देखकर वहाँ के लोगों से रहा नहीं गया, और इसके बाद ईरान में पूरे जोर शोर से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चलने लगे, जिसमें महिलाएं अपने हिजाब को जलाते हुए दिखाई दी और हिजाब पहनने के विरोध में अपने बालों को काटते हुए भी वे सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ शेयर करती हैं। कई आम लोग जो वहां पर हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया गया। क्रिटिक्स की माने तो ये नंबर 92 कंफर्म डेथ से भी ज़्यादा है। ईरान में हिजाब को लेकर पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। पहले राजाओं के शासन में यानी 1936 से 1941 के दौरान यहाँ पर हिजाब पर पाबंदी थी, पर 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमानी ईरान के सबसे बड़े नेता बने और उन्होंने पहले सिर्फ वर्किंग वुमेन्स के लिए, उसके बाद सभी महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया। तभी से ईरान में कई महिलाओं को न चाहते हुए भी मजबूरन हिजाब पहनना पड़ता है। उसी के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें हमें ये उम्मीद है कि वहाँ की महिलाओं को जल्द ही स्वतंत्रता मिले और वे पूरी दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए जो उनकी इच्छा है वो पहन सकें और आगे बढ़ सकें। अब बात हमारे स्वतंत्र देश भारत की करें तो हमारे यहाँ ऐसी किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को लेकर नहीं है। पर विवाद की बात करें तो दरअसल कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लास के अंदर हिजाब पहनकर बैठने से बैन किया था। तभी पूरा देश मानो इस बात को लेकर 2 हिस्सों में बंट गया था और मुस्लिम स्टूडेंट्स ने स्कूल्स में हिजाब बैन को कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ये कहकर कि ये हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि हिजाब को इस्लाम में कहीं भी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं बताया गया है और आपके राइट टू फेथ के पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स आते हैं जहां पर आप पढ़ रहे हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है तो आप पहन सकते हो, वरना आप नहीं पहन सकते। और इस फैसले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस फैसले को होल्ड पर रखा है।
अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें ज़रूर बताएं कि हिजाब शुड बी अलाउड इन स्कूल्स और नॉट। काफ़ी लोग का यह मानना है कि रहने देना चाहिए, तो काफ़ी लोग का यह भी मानना है कि यूनिफॉर्म किस बात का। हिजाब या कोई भी रिलीजियस थिंग्स स्कूल से बाहर रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी याचिका दी गई है कि अगर सिख्स अपनी पगड़ी पहनकर मिलिट्री में सर्व कर सकते हैं तो मुस्लिम फीमेल्स हिजाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर सकती। क्या किसी इंडिविजुअल की राइट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की राइट्स से ज़्यादा होनी चाहिए? इन्हीं सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हमें हमारे देश के संविधान पर और जुडिशरी पर पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष और वांछित फैसले के साथ आएगी, जो न किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, न तो किसी स्कूल और संगठन के नियमों पर धार्मिक अधिकार के नाम पर प्रतिबंध लग जाएगी। विद दैट सेड, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।